हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक द चैनल कॉमर्स विथ में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए अकाउंट की लेजर की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे लेजर का मतलब क्या है, लेजर का परफॉर्मा मतलब लेजर का फॉर्मेट क्या है, लेजर को हम कैसे यूज़ करते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं लेजर की। लेजर का मतलब है क्या। सो आइए पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं। A book containing all accounts to which entries are transferred from the books of original entry means journal। मतलब कि एक ऐसी बुक, लेजर एक ऐसी बुक है जहाँ पे सारे अकाउंट्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ से? जर्नल से। मतलब कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को जितने भी हमारे बिजनेस में हुए होंगे उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेजर से उठाकर एक बुक में, उस अकाउंट को उस बुक को हम क्या कहेंगे? लेजर। लेजर इज़ अ बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट्स टू विच एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन जर्नल। लेजर क्या है? लेजर एक बुक है जहाँ पे सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल। लेजर क्या है? लेजर एक ऐसा बुक है जहाँ पे सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र होकर आते हैं जर्नल से। सो लेजर यही है। बात करते हैं पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर। पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम डाटा को जर्नल से उठाकर लेजर में डालते हैं। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम पोस्टिंग कहते हैं। सो लेजर क्या है हमने जान लिया। लेजर क्या होता है? लेजर एक बुक है जहाँ पे सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र होकर आते हैं जर्नल से। और पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल से लेजर में, इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। सो आइए बात करते हैं परफॉर्मा की। लेजर का परफॉर्मा क्या होता है? सो हमने जाना था कि जो भी अकाउंट्स होंगे उनका फॉर्मेट टी शेप में होगा। जो भी अकाउंट्स होंगे उनका फॉर्मेट टी शेप में होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसे हम डेबिट कहेंगे, अकाउंट्स के राइट साइड में जो रहेगा उसे हम क्रेडिट कहेंगे। सो और क्या क्या चीज़ होती है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर है। जर्नल में हमने क्या देखा था? जर्नल में एक कॉलम होती है जिसे हम कहते हैं LF मीन्स लेजर फोलियो। सो लेजर में क्या होगा? JF अमाउंट। इधर भी बात करते हैं अमाउंट, JF डेट। सो ये रहा हमारे लेजर का परफॉर्मा। मतलब कि जो भी लेजर रहेगा उसका नाम, उसके आगे अकाउंट लगा रहेगा। जैसे कि कैश अकाउंट, कैश का लेजर है तो उसके आगे क्या लगा रहेगा? अकाउंट। तो ये हो गया कैश अकाउंट, इस लेजर का नाम रहेगा। अगर बैंक का अकाउंट है तो बैंक अकाउंट। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है? जो हमारा अकाउंट रहेगा वो टी फॉर्मेट में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। सो पहला कॉलम होता है डेबिट साइड का डेट, पर्टिकुलर। लेजर में क्या होगा? JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट। हमने लेजर जर्नल में देखा था कि वहाँ पे एक अमाउंट, एक कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं लेजर फोलियो मीन्स LF। सो अगर LF की बात करें, सो LF उसमें क्या होता था? वहाँ पे हम LF क्यों करते थे? वहाँ पे हम LF इसलिए करते थे क्योंकि जो लेजर में एंट्रीज रहेंगी, जो लेजर में अकाउंट रहेगा वो किस पेज पर है, वहाँ पे हम जर्नल एंट्री के सामने उस लेजर का पेज लिख देते थे। इस लेजर में हम जानते हैं करना क्या रहता है। वैसे करते तो कुछ नहीं है बट जान लेते हैं होता क्या है। जर्नल फोलियो इसलिए रहता है कि जो भी अकाउंट बना है, मतलब जो भी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड आया है वो जर्नल में किस साइड है, किस पेज पर है, उस पर हम लेजर फोलियो में वही करते हैं। लेजर के अकाउंट्स में 8 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, फिर JF, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट। सो ये रहा हमारा परफॉर्मा। हमने जाना लेजर होता क्या है। लेजर एक बुक है जहाँ पे सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र होकर आते हैं। कहाँ से? जर्नल से। मतलब
जर्नल से। और पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम अपने डाटा को जर्नल से उठाकर लेजर में डालते हैं। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम पोस्टिंग कहते हैं। सो लेजर पोस्टिंग क्लियर है। लेजर का फॉर्मेट क्या है? लेजर के फॉर्मेट में 8 कॉलम्स होते हैं। लेजर के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। डेट, जो ट्रांजैक्शन होगा उसका डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। सो अब हम बात करते हैं लेजर। हमने जान लिया लेजर होता क्या है। हम लेजर बनाते क्यों हैं? हम लेजर बेसिकली इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो काफ़ी रहेंगे। मतलब कि हमने जर्नल में देखा था कि हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस वाइज, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते रहेंगे वैसे वैसे हम परचेस करते रहेंगे, वैसे वैसे हम सेल करते रहेंगे, वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। सो हमारा साल भर वो ट्रांजैक्शन चलेगा, मतलब पूरा 12 महीना चलेगा। तो जैसे कि हमने एक महीना, स्टार्टिंग के 1 महीने में खरीदा सेल 2000 की, फिर दूसरे महीने में 2000 की, तीसरे महीने में 3000 की। सो अगर हमें देखना हो हमने किससे खरीदा तो हमारे लिए उसमें प्रॉब्लम होगी। मीन हमें पेज टर्न करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कहाँ पे। इसलिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम लेजर कहते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन टिल द डेट होती है। मतलब कि अगर हमें देखना है कि कितना हमने परचेस किया, कितना हमने सेल किया। एज एग्जांपल हम लेते हैं रामू को। हमने रामू से ट्रांजैक्शन किए, रामू से हमने सेल किया, हर महीने सेल किए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का। तो अगर हम जर्नल में देखेंगे कि रामू को हमने टोटल कितना सेल किया तो हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है लेजर अकाउंट। सो लेजर अकाउंट में हमें रामू का, हमने कितना रामू को सेल किया, कितना परचेज किया, उसमें पूरा एक डाटा रहेगा। सो हम उस पेज पे देख कर हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इस तारीख को रामू को हमने इतना सेल किया, इस तारीख को हमने रामू को इतना परचेस किया। सो लेजर की यूटिलिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने इस वीडियो में लेजर जाना, लेजर क्या है, लेजर पोस्टिंग क्या होती है ये जाना, लेजर का परफॉर्मा देखा और लेजर की यूटिलिटी देखी। सो अगर हम बात करें जर्नल में हम क्या करते थे? जर्नल में हम डाटा को अपने रिकॉर्ड करते थे और फिर उस डाटा को हम लेजर में क्या करते हैं पोस्टिंग। फिर इस डाटा को हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी हमारा जो बिजनेस रहेगा उसमें हम ट्रांजैक्शन करेंगे, हमने सेल परचेस करेंगे, उसमें हम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। सो हम जर्नल में क्या करते हैं? अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि हम रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन करते हैं। और लेजर में क्या करते हैं? अपने डाटा को, हम जो रिकॉर्ड किया हुआ डाटा रहेगा उसको हम पोस्ट कर देंगे। आगे हम ट्रायल बैलेंस की बात करें, हमारा ये तीसरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी हम जानते हैं जर्नल में हमने क्या किया, अपने डाटा को ड्यूअल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। और फिर लेजर में क्या करेंगे, उसी डाटा को हम पोस्ट करेंगे, कितना हमने सेल किया, कितना परचेस किया, किसी एक पर्टिकुलर किसी भी एक स्पेसिफिक अकाउंट से, कि बाद में हम जान सकें उस स्पेसिफिक अकाउंट से हमने कितना सेल किया, कितना परचेस किया, इसलिए हम लेजर बनाते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कुछ? आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हमने क्या जाना? अभी हमने जाना कि लेजर क्या होता है, लेजर का परफॉर्मा क्या होता है, लेजर का यूज़ क्या होता है, मीन हम अपने डाटा को कैसे जर्नल से रिकॉर्ड करने के बाद अपने लेजर में पोस्ट करते हैं। सो अब हम बात करते हैं हम लेजर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि हम अपना लेजर अकाउंट बनाएंगे तो हम 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था क्लियर का कॉन्सेप्ट। सो कैपिटल, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, R फॉर रिवेन्यू, A फॉर एसेट्स। सो हमारी जो लेजर है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल हम जानते ही हैं कि जो हम अपने बिजनेस में जो पूंजी लगाएं उसे कैपिटल कहेंगे। सो हम अपना लेजर पहले अकाउंट में बांटेंगे जिसका नाम रहेगा कैपिटल। लाइबिलिटी का मतलब हम जानते हैं कि जैसे कि हमें इन फ्यूचर किसी को देना हो तो लाइबिलिटी में आ जाएंगे, जैसे कि हमारे ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन्स, ये सब आ जाएंगे। एक्सपेंस में जो हम एक्सपेंस करते हैं, जितना हम परचेज़ किए, ये सब हमारा एक्सपेंस हो गया। एसेट्स में मशीन, बिल्डिंग, इसका अकाउंट्स आ जाएगा। रिवेन्यू में हमारी इनकम आ जाएगी, हमें सेल्स आ जाएगी। सो हम अपने अकाउंट्स को, जब हम स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे तो हम 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो हम अपने डाटा को, अपने लेजर को हमने 5 चीज़ों में डिवाइड किया है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू। सो हमारे जो लेजर रहेंगे वो 5 चीज़ों में रहेंगे, या तो कैपिटल रहेगा, या तो लाइबिलिटी रहेगी, या एक्सपेंस, या एसेट्स, या रिवेन्यू। सो अगर हमने अपने डाटा को क्लासीफाई कर लिया 5 अपने डाटा को, अपने लेजर को हमने क्लासीफाई कर दिया कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू में। अब हम बात करते हैं इनमें से, इन 5 में से कुछ का नेचर परमानेंट है
कुछ का नेचर टेम्परेरी है। मतलब टेम्परेरी परमानेंट का मतलब बात करें, परमानेंट का मतलब है परमानेंट अकाउंट वो अकाउंट है जो कि हमारे बिजनेस के साथ साथ चलेंगे जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। और टेम्परेरी अकाउंट क्या है? टेम्परेरी अकाउंट वो अकाउंट है जो कि साल भर में फिनिश हो जाए हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल के साथ। सो कैपिटल लाइबिलिटी एसेट्स हमारे अकाउंट्स परमानेंट अकाउंट्स हैं। मतलब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो रहेगी वो हमारी बिजनेस के साथ साथ चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम हर साल बिजनेस की कैपिटल निकालते बैठाते रहेंगे। सो कैपिटल अकाउंट हमारे टिल द ब्रेथ चलेगी, मतलब कि टिल द ब्रेथ ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस की सांस चलेगी तब तक कैपिटल रहेगा। लाइबिलिटी इन द फ्यूचर, हमें जो बैंक लोन जो भी ओवरड्राफ्ट लेना रहेगा इस हमारे परमानेंट अकाउंट है। एसेट्स भी हमारे परमानेंट है। ऐसे नहीं कि हम हर साल बिल्डिंग अपने लैंड्स को बेचते खरीदते रहेंगे। एक बार अगर खरीद लेंगे तो उसे हम साल भर मतलब कि 2-2, 4-4, 5-5 साल चलाएंगे ही चलाएंगे, मतलब जब तक बिजनेस रहेगा तब तक चलाएंगे। सो आगे हम बात करते हैं टेम्परेरी अकाउंट। परमानेंट अकाउंट हमने जान ही लिया, अब हम बात करते हैं टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट में एक्सपेंस और रिवेन्यू आती है। एक्सपेंस क्या होता है? साल भर में हम जितना भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंस किएंगे, जैसे कि सेल कर परचेज करना, ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंस है। तो रिवेन्यू की बात करें, जैसे कि हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी इनकम पाते हैं वो हमारा रिवेन्यू, जैसे हमने कुछ सेल किया तो इसमें हमारा रिवेन्यू है। तो एक्सपेंस रिवेन्यू क्या है? ये एक्सपेंस रिवेन्यू हमारा टेम्परेरी अकाउंट है। कैपिटल लायबिलिटी एसेट्स हमारा परमानेंट अकाउंट है। टेम्परेरी अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो कि साल भर में ख़त्म हो जाएं। हम इस अकाउंट को कैसे ख़त्म करते हैं? इस अकाउंट को हम बैलेंस करने के बाद इसके अकाउंट्स को हम प्रॉफिट और ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करके अपने साल के साथ साथ ख़त्म कर देते हैं। और बात करें परमानेंट अकाउंट में, परमानेंट अकाउंट जो कैपिटल लायबिलिटी एसेट्स रहेंगे इसमें हम अपने अकाउंट को बैलेंस करेंगे और उस अमाउंट को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब जैसे कि साल भर में हमने 10 लाख लिया, 10 लाख से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो 2 लाख हमने इंट्रोड्यूस किया, तो उसको बैलेंस करने के बाद 12 लाख को हम कहीं फेंक नहीं देंगे, कहीं नाली में नहीं डाल देंगे, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। लाइबिलिटी जो रहेगी, जो एसेट्स रहेगी, हमने जैसे 25 लाख हमने मशीनरी खरीदा तो हम ऐसे नहीं साल भर खत्म हो तो उसे हम फेंक देंगे, उसको क्या करेंगे हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब बैलेंस करके उसे कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब कि आगे के लिए हम ट्रांसफ़र कर देंगे कि हम फर्दर यूज़ उसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये है परमानेंट अकाउंट। जान लिया परमानेंट अकाउंट क्या है, टेम्परेरी अकाउंट क्या है। ये रहा हमारे लेजर का क्लासिफिकेशन कि लेजर को हम 5 चीज़ों में क्लासीफाई किया है: कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू। कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, रिवेन्यू हमने जाना था अपने थ्योरेटिकल पार्ट में। सो ये जो लेजर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, या परमानेंट अकाउंट रहेगा या टेम्परेरी अकाउंट है। परमानेंट अकाउंट जो उस बिजनेस के टिल द ब्रेथ चलेगा, और टेम्परेरी अकाउंट क्या है जो साल भर में ख़त्म हो जाएगा, हमने पीएनएल ट्रेडिंग में डाल के उसे ख़त्म कर देंगे। एक्सपेंस रिवेन्यू हमारा टेम्परेरी अकाउंट में आता है। कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स हमारा परमानेंट अकाउंट में आता है, जिसको हम बैलेंस करके उसके डाटा को हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम इस क्लासिफिकेशन को इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हमें इन फ्यूचर अपना ट्रेडिंग पीएनएल बनाना रहेगा, इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। हम आगे डिस्कस करेंगे वो चीज़, अभी अगर हम डिस्कस कर देंगे या अभी हम उसको बता देंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन पार्ट क्रिएट हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही है। सो आगे हम प्रोसीड करेंगे अपने लेजर के डाटा के साथ, न्यूमेरिकल से। अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।